पर घमासान का दिन है। दो बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं ने बीजेपी के दो बड़े चेहरों की तारीफ कर दी, लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि केजरीवाल रास्ता भटक गए हैं। ये शांति भूषण ने कहा है और शांति भूषण ने आज तक से बातचीत में यह कहा है कि केजरीवाल सत्ता के भूखे हैं, यानी कि केजरीवाल सीएम के लिए किरण बेदी को पहली पसंद शांति भूषण ने बताते हुए केजरीवाल पर जबरदस्त निशाना साधा है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के भूखे हैं। अरविंद केजरीवाल के अपने साथी उनसे लगातार अलग हो रहे हैं और अब वो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल से बेहतर माकन है सीएम के लिए, माकन भी और किरण बेदी भी, यानी कि तीसरे नंबर पर तीसरी पसंद है सीएम के लिए अरविंद केजरीवाल। तो किस तरह से अपने ही सहयोगियों से अपनी ही पार्टी के अंदर घिरते हुए और उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को, सुनिए। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी पंजाब में, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी से मुझे आने की जरूरत नहीं, मैं कन्वीनर हूँ और कन्वीनर का ये काम नहीं है कि सिर्फ कन्वीन करके और मेजॉरिटी की जो राय हो उससे चले। उसका है कि सबको कंसल्ट कर ले, लेकिन उसके बाद फैसला अकेला खुद ले। और मैं तो जब जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ जहाँ तक मुझको फुल पावर नहीं। केजरीवाल ने कहा, हाँ, आप थे वहाँ? हाँ, आपके सामने कहा? सामने हमसे कहा। ये तो गलत है। तो ये तो उसकी सोच है, उसका यही सोचना है। तो उसने अब शाजिया ने कहा है कि कल्ट उन्होंने बना ली, जैसे ये रिलीजियस लीडर्स बनाते हैं कि बस केजरीवाल लोग बस जपें। आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं शांति भूषण, प्रशांत भूषण के पिता हैं और अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त उन्होंने निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल को सत्ता का लोभी तक बता दिया है। किरण बेदी और माकन के बाद तीसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लायक बताया है अरविंद केजरीवाल को। तो कांग्रेस के महासचिव, ये दूसरी खबर आज की है बयानों की, कांग्रेस के महासचिव की भी बात हम करेंगे जनार्दन द्विवेदी की, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संरक्षक शांति भूषण ने दिल खोलकर किरण बेदी की तारीफ इससे पहले की है। शांति भूषण ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर किरण बेदी को बेहतर बताया है और यह भी कहा है कि किरण बेदी से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि बीजेपी ने यह समझ लिया उनके पास कोई और चेहरा नहीं है जिसके ऊपर दिल्ली की जनता विश्वास करेगी कि ये ईमानदारी की सरकार देंगी। उन्होंने देखा कि किरण बेदी जो क्रूसेडर रही हैं अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन का एक पार्ट रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल उन्होंने उसमें अदा किया है। इनमें जनता दिल्ली की जनता विश्वास कर सकती है कि अगर ये मुख्यमंत्री बनी तो ये एक ईमानदार सरकार देंगी। इस बात को समझ लेना और इम्प्लीमेंट कर देना, अपने लोकल लीडर्स को ओवरलुक कर देना, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं तो क्या है। मैं ये भी कहता हूँ कि ये अन्ना आंदोलन की भी जीत है कि अन्ना आंदोलन का इतना असर पड़ा सारे देश में कि बीजेपी को भी एक पार्टी के बाहर के जने को लाके अपने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के अंदर बवाल इस बात को लेकर मच गया है कि शांति भूषण ने पार्टी के अंदर दूसरा संयोजक खोजने की सलाह भी दे दी है। शांति भूषण ने कहा है कि दिल्ली चुनाव के बाद पार्टी को अरविंद केजरीवाल के विकल्प की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, जिस पर फैसला शीर्ष नेतृत्व वाले लोग करें। आम आदमी पार्टी बनी थी कुछ मूल्यों को लेके, वो मूल्य आज भी देश की जनता, इवन विदेश में जहाँ इंडियंस रहते हैं, उनका आज भी विश्वास है कि अगर इसमें स्वच्छ राजनीति फिर से आएगी तो अच्छा होगा देश के लिए। तो जिस दिन जब ये होगा, इस चुनाव के बाद विकल्प तलाश किया जाएगा। कैसे? नेशनल काउंसिल है जो फाउंडर मेंबर्स करीब 350 हैं, वो है फाइनल अथॉरिटी, वो ही सेटअप करती है। तो वो अभी तक कोई इलेक्टेड बॉडीज नहीं है, तो नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी और उस नेशनल काउंसिल को ही अथॉरिटी है नेशनल एग्जीक्यूटिव बनाए, कन्वीनर बनाए। आपको लगता है इस नेशनल काउंसिल
के लिए जरूरी है ये सोचना कि क्या केजरीवाल को बदलने का वक्त आ गया? हाँ, क्यों? जरूर, इसीलिए कि जो अगर रास्ते से भटक गया तो उसको बड़ा मुश्किल है फिर से रास्ते पे लाना। हाँ, फिर से रास्ते पर अगर आ जाएं और ये बात सब माने, मेरी राय में काफ़ी लोग इस विचार के हैं कि जो मानते हैं कि वो गलत रास्ते पे चले गए, लेकिन अब सब जब तक मीटिंग ना हो तब तक मेजॉरिटी। कुछ लोग कहेंगे कि केजरीवाल ना हुआ तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है, आपका नहीं? नहीं, हमारा नहीं। आपको लगता है कि टिकी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। जब तक ये आइडिया, देखिए आइडिया चीज को चलाता है, आइडिया जो है वो मरता नहीं है। तो शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जबकि पिछली बार के चुनाव में भी उन्होंने यही उम्मीद पाल रखी थी। ऐसा लगता है कि पिछली दफा चीफ मिनिस्टर बन गए तो उनको ये लगा कि भाई अब मेरा चीफ मिनिस्टर बनना, क्योंकि एक बात तो इन्होंने सारे देश में चुनाव को मना कर दिया, कहीं नहीं लड़ेंगे। अरे भाई, आप राजनीति ये करने आए हैं कि मूल्यों को स्थापित करने के लिए, तो आपको सारे देश में स्टेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, लेकिन ही ओवर रूल्ड पर्सनली नहीं, कहीं हमने, सिर्फ दिल्ली में। तो इस सब से लगता है कि इनको ये हो गया कि भाई दिल्ली में मुख्यमंत्री मैं फिर से बनता हूँ किसी तरह से। कांग्रेस से मिल के बाद में भी उन्होंने कोशिश की थी, जब प्रेसिडेंट्स रूल हो गया था, कि फिर कांग्रेस इनको सपोर्ट फिर से कर दे और फिर बन जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला करते हुए शांति भूषण ने उनके साथियों को भी निशाने पर लिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और आशुतोष पर भी शांति भूषण ने निशाना साधा है। शांति भूषण ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इन दोनों यानी कि आशुतोष और मनीष सिसोदिया ने अपना दावा पेश करने वाले उम्मीदवारों से पैसों का लेन देन भी किया है। ये एक बेहद गंभीर आरोप है। केजरीवाल में भटक इसलिए गए कि ऐसा लगता है कि वो उन्होंने जो कैंडिडेट सबके सेटअप किए उसमें बहुत रद्दी कैंडिडेट जो अभी हाल में दूसरी पार्टी बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस को छोड़ के आए आम आदमी पार्टी में, उनको टिकट दे दिया। ताज्जुब की बात थी कि इतने सालों से आंदोलन, आप पार्टी बने भी 2 साल हो गए, इतने लोग उसमें जुड़े हुए थे, तो क्या बात हुई कि जिसकी वजह से इन्होंने उनको इग्नोर करके और ये इनको दिया। तो उनका कहना कुछ ऐसा था कि विनेबिलिटी, कि ये जीतने वाले उम्मीदवार हैं इसलिए हम इनको टिकट दे रहे हैं। तो मेरी पहली शिकायत ये है कि विनेबिलिटी जो अभी दूसरी पार्टी से और अभी जो 2 का कैंसिल हुआ लास्ट मोमेंट पे, उनकी उम्मीदवारी, क्योंकि लोकपाल ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी कि ये ठीक नहीं है, और उनके कैंसिल करके दूसरों को देने के बाद वही जिनको टिकट दिया था अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने चार्ज लगाना शुरू किया आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे और ये कहना शुरू किया कि ये तो टिकट 2-2 करोड़ में बेच रहे हैं, हमसे भी रुपया मांगा था मनीष सिसोदिया और आशुतोष ने।